गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं घर की याद पाठ में प्रश्नों के उत्तर। कल आपको होमवर्क मिला था 4 भाई 4 बहनें से लेकर 5वें का नाम लेकर तक। जैसे ये पद्यांश है तो आप इसमें संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, विशेष स्पष्ट करें। और जैसे अभी मैं आपको बोल बोल के उच्चारण करके पढ़ा रही हूँ, आप भी साथ साथ उसी प्रकार पढ़ें। तो उस अर्थ के आधार पर आप उत्तर देंगे। पिताजी की दिनचर्या क्या थी? क्या थी दिनचर्या? हमने पढ़ा आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है। तो उसके आधार पर, अर्थ के आधार पर इसका उत्तर है कवि के पिताजी कैसे थे? गीता पाठ करने वाले, माने रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे। और 260 दंड बैठक, मुदगर घुमाकर, जो व्यायाम के लिए पहलवान उपयोग करता है उसको घुमाकर वे दंड बैठक किया करते थे। अगला पद्यांश है 5वां मैं हूँ अभागा जिससे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। इतने में शीर्षक पाठ्य पुस्तक का नाम के सहित की आरोह के कौन सी कविता है? घर की याद कविता से अवतरित है और इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इतने में अर्थ क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि मैं उनका कौन सा पुत्र हूँ? 5वां पुत्र हूँ। ये आपको याद रखना है। प्रश्न उत्तर में यदि आए कि कौन से नंबर के पुत्र थे या उनके कितने परिवार में कितने सदस्य थे, ढूंढ के रखेंगे आप। मुझे वे सदैव सोने पे सुहागा अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते थे, माने अपने बेटों पर उन्हें गर्व था। और आज उन्होंने जो काम किया है, कौन सा? भारत माता के लिए जो कारावास में है, तो उन्हें और अधिक उन पर गर्व हो रहा होगा। जेल में बंदी होने के कारण उन्हें चारों बेटों से अधिक सोने के समान उत्तम लग रहे होंगे और वे जो बेटे सामने हैं उनसे श्रेष्ठ ही समझा करते हैं। आज मैं भाग्यहीन, माने अपने आप में जेल में रहने का और कोई कष्ट न मानकर क्या कष्ट मान रहे हैं कि मुझे घर से, अपने माता पिता से दूर रहना पड़ रहा है। इसमें विशेष क्या क्या है? प्रस्तुत कविता आधुनिक कविता है। पिता और पुत्र का भावपूर्ण के संबंध का भावपूर्ण चित्रण है। सोने पे सुहागा माने क्या होता है? बहुत सुंदर, अधिक प्रिय लगना। स्वर्ण बेटे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर आप प्रश्न के उत्तर देंगे। प्रस्तुत काव्यांश में सोने पर सुहागा किससे कहा गया है और क्यों? किसे कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को। क्यों कहा गया है? क्योंकि वे भारत माता के सुपुत्र भी हैं, जो उनके प्रति, माने हम जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसमें सक्रिय भागीदारी है। तो उन्हें, किन्हें? पिता माता और पिताजी को उन पर गर्व हो रहा है। कवि के प्रति उनके पिता का कैसा व्यवहार था? कैसा करते थे? अपार स्नेह था, वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे। कवि के पिता को उनके अन्य बेटे हेटे, माने तुच्छ क्यों लग रहे थे? क्योंकि अभी वे सामने हैं, घर में हैं, और एक बेटा किस लिए? भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए कारावास में है, तो उनके आगे वे तुच्छ लग रहे हैं। और आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। अब इतने में अर्थ है। अर्थ है आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप ऐसी कविता का अर्थ लगाएं। कवि कहते हैं कि पिताजी
कि आंखों में आंसू देखकर माँ दुखी हो रही होगी और उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहती होगी कि हमारा बेटा कौन, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अच्छी तरह से होगा। आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं, माने आप क्यों दुखी होते हैं। वहाँ अच्छा है, भवानी कारावास में है, किंतु किस लिए गया है, भारत माता के लिए गया है, तो आप क्यों आंसू बहा रहे हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर अपना मन को छोटा ना करे। अपनत्व माने माता पिता जो हमें वे मानते हैं, वैसे ही भारत माता के लिए वे शहीद होने वे कारावास में हैं। अर्थात जो अपने पिता और माता के इस प्रकार के सेवा कार्य करने वाला है, भारत माता के लिए जो कार्य कर रहा है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। इसमें प्रश्न है, पुत्र के वियोग में माने पुत्र जो अपने से दूर है, तो माँ ने पिता को क्या सांत्वना दी, कि जैसे हमारे प्रति हमारे बच्चे हैं, वैसे ही भारत माता के लिए वह कारावास में है, इसलिए आप उसके लिए अधिक दुखी न हो। कवि के घर में परंपरा क्या थी कि भारत माता के लिए वे अपने आप को तत्पर रख रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी थी। उसके अंतर्गत ही कवि जेल में है। कवि ने किस प्रकार पिता का मान बढ़ाया, माता पिता का, कि कारावास में रहने पर उन्हें कुछ और दुख नहीं था कि कारावास में अच्छा खाने पहनने नहीं मिल रहा है, यहाँ जाने नहीं मिल रहा है। दुख किस बात का था कि अपने माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे हैं। और अगले काव्यांश है इसमें, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। इतने में अर्थ है, कवि पिता को कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि किस प्रकार वह जेल में है, फिर भी वह भारत के प्रति अपनी समर्पण की भावना को हम सबको दिखा रहा है, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और अपने यदि वह इस बात से हट जाता, कल्पना यह है कवि की कि यदि जैसे वे कारावास में हैं, तो वे भारतवासियों को एक प्रकार से संदेश दे रहे हैं कि मेरे माता पिता अगर ये चाहते कि मैं कारावास में हूँ, तो मैं इस प्रकार से न रहूं। वैसे ही प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यदि उनके घर वाले ये चाहते कि घर में रहें, सुखी रहें, तो आज हमें स्वतंत्रता ही नहीं मिल पाती। तो वे यह कह रहे हैं कि कोख को लज्जित ही नहीं किया, कि ऐसा नहीं है कि कारावास हुई तो स्वतंत्रता संग्राम से पीछे हट गए, माने लज्जित नहीं करना पड़ा उनको, माता पिता का उसने मान रखा। और अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं तो धैर्य पूर्वक अपने पुत्र को मन ही मन याद कर रहा हूँ। इस प्रकार माता पिता की भावुकता का वर्णन है। पांव पीछे हटाना तथा कोख को लजाना मुहावरा है। पांव पीछे हटाना माने अपने कर्तव्य से पीछे हटना, कोख को लजाना माने माता पिता को लज्जित करना। ये क्या है, मुहावरे हैं। अब यदि आपको व्याकरण खंड में ये पूछें कि किसी प्रकार के मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो ये नहीं लगना चाहिए कि हमने पढ़ा ही नहीं। पहली से 10वीं तक में जो आपने पढ़ा वो सब आपकी 11वीं में है। और इसमें कवि ने क्या संदेश दिया है कि अपने परिवार के सदस्यों को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने पर गर्व है। इसी प्रकार आप और प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। शेष भाग आज पढ़कर रखेंगे, कल हम प्रश्नों के उत्तर का रिवीजन करेंगे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस में सब विवश है, आप सब विरस है। आपको इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर और जो अर्थ है
लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद उसको समझकर अर्थ याद करना है।